हेलो फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैष्णो, जय माता संतोषी, हर हर महादेव। आज माता वैष्णो आप लोगों को बताने वाली हैं कि यदि आपको भी ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आप आज के वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, सुनें और समझें और अपने मन के अंदर धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि किसी भी रीडिंग को सुनने से पहले या किसी भी मैसेज को अगर आप बहुत ही आराम से सुनते हैं, धैर्य से सुनते हैं, समझते हैं, उन शक्तियों को महसूस करते हैं, तभी आप तक वो मैसेज पहुंच पाएगा जो कोई दैवी शक्ति आपको देना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, आपको कुछ रियलाइज़ कराना चाहती है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वीडियो को देखना होगा और एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी कि अगर आप रीडिंग को सुन रहे हैं तो विश्वास के साथ सुनें, और यदि रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कई बार 50% मैच होती है, कई बार 70% मैच होती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि कुछ खास लोगों के लिए ये रीडिंग होती है तो बहुत सारे लोगों से मैच करती है, और इसमें जिस व्यक्ति से मैच नहीं कर पाती है तो इसके लिए आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। फ्रेंड्स, चलिए आइए देरी न करते हुए शुरू कर लेते हैं। जय माँ वैष्णो, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जय माँ वैष्णो, आप हमारे व्यूअर्स को क्या संकेत देना चाहते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, माँ वैष्णो आपको बता रही हैं कि आप एक ऐसे सोच पर अटक गए हैं जो सोच तो आपकी बहुत ऊंची है और आप बहुत ऊंचा सोच रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उस कार्य को ना तो आप पूरा कर पा रहे हैं और ना ही वो कार्य आपका पूरा हो रहा है। बस आप उसी सोच पर अटके हुए हैं, अपने आप को शांत महसूस करके वहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। मतलब आपका मन है वो उस जगह पर स्थिर हो चुका है, आपकी सोच उस जगह पर जाकर रुक चुकी है। आप चाहते हैं कि आप कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएं, उस मुकाम को हासिल कर लें, और बस यही सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। लेकिन ये आपके जीवन का एक बहुत अच्छा संकेत है। यदि आपकी सोच एक सितारे की तरह है, एक बहुत बड़ी सोच है और आप कुछ बहुत बड़ा बार बार सोच रहे हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल होगा और आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा सोचता है, जिसकी सोच बड़ी होती है और जो ऊंचाइयों को छूने के बारे में सोच रखता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में कभी ना कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है वैष्णो माता की तरफ से। और दूसरा, यहाँ पर जब आप सोकर उठते हैं तब आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है। उस समय ना तो आपको किसी से बात करने का मन करता है और ना ही किसी से ज़्यादा बोलने का मन करता है। जब आप सोकर उठते हैं तब आपका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन सा हो जाता है। आपके मन को ऐसा आभास होने लगता है कि आपका एक दिन और गुजर चुका है, आपका एक दिन उस लक्ष्य की तरफ और कम हो चुका है जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप सोकर उठते हैं तो आपका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है, बल्कि एक ऐसी बात के बारे में आप सोचने बैठ जाते हैं जिसके बारे में सोचते हुए आपके मन को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं कैसे करके उस कार्य को पूर्ण करूं जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं।
और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, वैष्णो माता आपको साफ साफ बता रही हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यदि आप प्रातःकाल से किसी कार्य पर, किसी गहराई पर, किसी विचार पर विचार विमर्श करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो ये आपके जीवन का इसलिए अच्छा संकेत है कि सुबह का सोचा हुआ कार्य पूरे दिन आपके दिल और दिमाग पर हावी रहता है और उसी प्रकार से आप कार्यों को करते हैं और उसी प्रकार से कार्यों को करते हुए आप आगे की तरफ चलते जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे कार्यों को करते हुए चलते हैं तभी आपको मंजिल भी प्राप्त होती है। और यहाँ पर तीसरा देखिए, वैष्णो ने आपको साफ साफ बताया है कि किसी की भी रक्षा करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। कभी भी ऐसा आपको आभास नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति की मदद आप क्यों करें, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली इंसान आप स्वयं को मानना प्रारंभ कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो और उसकी मुसीबत को आप कैसे कम करें, अर्थात आप अपने आप को उसमें एकदम से लगा लेते हैं, उस कार्य में, उसकी मदद करने में, उसकी समस्या को पूरा जड़ से ख़त्म करने में। अर्थात आप एक बहुत ही सहायक इंसान हैं किसी की भी मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए। और ये आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो माता वैष्णो आपकी मदद कर रही होती हैं। जब आप किसी और के बारे में सहायक बनने के लिए विचार करते हैं तो माता वैष्णो के एक बहुत ही शक्तिशाली भक्त बन जाते हैं और माता वैष्णो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचती हैं और आपके जीवन में वो स्वयं चाहती हैं कि आप एक ऐसे ओहदे पे पहुँचें जिससे कि आप और लोगों की मदद कर पाएँ। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, माता वैष्णो ने बताया है कि जो चांद की तरह हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल आपस में लड़ाई भिड़ाई करके रह रहे हैं। यहाँ देखिए, माता वैष्णो ने साफ बताया है कि आप एक चांद की तरह चमकते हुए हैं, सितारे हैं। जिस तरह चांद बहुत दूर आसमान में चमकता है, उसकी ऊंचाई इतनी होती है कि कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति उसे छूना चाहता है तो छू नहीं सकता है, ना ही प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार आपको ना तो कोई शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है, ना ही आपकी सोच को कोई छीन सकता है, और ना ही आप जैसे महान व्यक्ति को कोई भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि आप स्वयं ही इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर हैं। और कोई भी व्यक्ति कितना भी किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का आपस में प्रयास करता है या लड़ाई भिड़ाई करता है किसी की वजह से, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि आप जो कर रहे हैं आप वो करते जाइए। आपके पीठ पीछे कोई भी कितना भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाएगा। और यहाँ पर आपका पांचवा ये जो संकेत है माता वैष्णो की तरफ से, ये है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप चाहे किसी भी अवस्था में हों, लेकिन स्वयं के अस्तित्व को नहीं भूलते हैं। आपको ना तो किसी का सहारा लेने की आवश्यकता होती है और ना ही आप इस तरह से सोचते हैं कि आप किसी का सहारा लें, बल्कि आप हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि आपको दैवी शक्ति सहारा दे रही है और आप उस दैवी शक्ति के समक्ष एकदम अपने आप को लाचार महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके साथ वो दैवी शक्ति है, आपके साथ चल रही है, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए आपको दैवी शक्ति के समक्ष ये जो असहाय जैसा महसूस होता है वो इसलिए क्योंकि आपके हृदय में वो दैवी शक्ति ही ये महसूस करवाती है कि आप उस दैवी शक्ति के बिना कुछ नहीं हैं।
और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है आपके लिए, क्योंकि आप उस दैवी शक्ति को मानते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति को मानते हैं, हर व्यक्ति की शक्ति को मानते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको लास्ट जो माता वैष्णो ने संकेत दिया है वो बहुत ही अच्छा है। संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए या कुछ भी है, आपका परिवार जैसे खुशहाल है वैसे ही खुशहाल रहेगा। जैसे चमकते हुए सितारे की तरह आपका जीवन गुजर रहा है वैसे ही गुजरेगा। भले ही थोड़ी सी कठिनाई आए, परेशानी आए या आपके जीवन में कुछ भी परेशानी का सामना आपको थोड़ा बहुत करना पड़े, लेकिन अंत में सब अच्छा ही होगा। आपके जीवन में आप जिस काम को करना चाहते हैं वो भी होगा, और आपके जीवन में आपका जो घर परिवार है, जो भी आप अपने घर परिवार के व्यक्तियों का ख्याल रख रहे हैं, वो हमेशा आप ऐसे ही करते चले जाएंगे।